तो सहारनपुर से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, आपको बता दें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उससे पहले सहारनपुर से ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए और सड़क के किनारे आप देखिए किस तरह से जो तमाम वहां पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। लियाकत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लियाकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो वहां पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे एकत्रित नजर आ रहे हैं और आज जो है वो लोकार्पण किया जाएगा इस देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का। देखिए शांतनु, देश के जो प्रधानमंत्री है दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे का अभी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सहारनपुर के गणेशपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से देहरादून की तरफ निकल गए हैं। यानी देहरादून के पास में ही जो डाक काली मां मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो हाईवे पर लोगों की भारी भीड़ थी, करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में भीड़ मौजूद थी, जहां पर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। जो लोग हैं एक अलग ही खुशी की लहर इन लोगों में है, क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने का जो सफर था वो करीब 6 घंटे इनको लगता था। लेकिन फिलहाल की हम बात करें, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है इसमें करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा, जो लोग अपना सफर तय कर सकेंगे। सहारनपुर की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां पे एलिवेटेड रोड इसको तैयार किया गया है, जिससे जो लोग हैं अपना सफर आसानी के साथ कर सकेंगे। क्योंकि पहले जो शिवालिक की पहाड़ियां थी वहां पर जाम लग जाया करते थे, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब यह है कि जो परेशानी लोगों को हुआ करती थी उससे बड़ी निजात इन लोगों को मिलेगी जो दिल्ली से देहरादून जाने वाले मार्ग पर सफर करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए एक सबसे बड़ा कहा जाए सबसे लंबा एक जो ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर है 12 किलोमीटर लंबा, लियाकत, उसका निरीक्षण जो है वो भी किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, ताकि देखिए वन्य जीवों का भी ख्याल रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया गया है अंडरपास बनाया गया है और ताकि जो वन्य जीव है वो आसानी से एक से दूसरी तरफ जो है वो जा सके। बिल्कुल कह सकते हैं शांतनु, जिस तरीके से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है वो शिवालिक की पहाड़ियों से करीब 12 किलोमीटर की लंबाई इस मार्ग की है। जिस तरीके से वन्य जीव यहाँ इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं उनके लिए आसानी होगी, वो किसी भी तरीके से बंधन में नहीं रहेंगे। पहले जिस तरीके से जो रास्ता पहले चला करता था, नीचे के रास्ते जाया करते थे, नदी किनारे लोग जाया करते थे, तो वहां पर जो वन्य जीव जंतु हैं वो पूरे तरीके से खुले हवा में नहीं घूम सकते थे। लेकिन जिस तरीके से एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जो वाहन है ऊपर के रास्ते चला करेंगे, नीचे से नदियां बहेंगी और जो जीव जंतु हैं वो भी नीचे घूमते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए अब सहारनपुर में चूंकि प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर देखने को मिला है, कितनी देर में ये जो पूरा कार्यक्रम है लोकार्पण का कार्यक्रम है लियाकत वो शुरू होगा? देखिए शांतनु, आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री देहरादून की तरफ निकल गए हैं। जो एलिवेटेड रोड है इसके एक साइड में लोगों की भारी भीड़ है, जो लोग प्रधानमंत्री को स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो रोड शो है प्रधानमंत्री का वो देहरादून की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले देहरादून में जो डाक काली मां मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद इसका लोकार्पण करेंगे और साथ में देहरादून पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल लियाकत। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम के लिए वहां पर मौजूद हैं, पहले से ही पहुंचे हुए थे, तमाम निरीक्षण भी किया, उन्होंने जायजा भी लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारियां कार्यक्रम की हो चुकी है और एक इस रोड शो के लिए स्पेशली जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, सड़क के दोनों तरफ वहां पर मंच बनाए गए हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है वो दी जा रही हैं, तो तैयारियां भव्य नजर आ रही हैं। कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम कहा जाए कि शुरू हो सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं शांतनु, जिस तरीके से जो ग्रीन एक्सप्रेसवे है इसका जो दाहिनी ओर का जो एरिया है उसको पूरे तरीके से सजाया गया है। एक रास्ते से प्रधानमंत्री निकलेंगे तो दूसरे रास्ते पर जो लाखों लोगों की भीड़ है वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार थी और प्रधानमंत्री ने उनका रोड शो के दौरान अभिवादन भी स्वीकार किया है। इसमें कहा जा सकता है कि जो 12 किलोमीटर का ये एलिवेटेड रोड है इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। रोड के दोनों तरफ तिरंगे लगाए गए हैं, पूरे तरीके से कह सकते हैं कि सजाया गया रोड है।
जैसे ही प्रधानमंत्री अभी डाक काली मां मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री इस रोड का लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल। अब डाक काली मंदिर भी जाएंगे, वहां पर भी आप देखिए आप पूजा अर्चना करेंगे। लियाकत, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे किस तरह से झंडे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन वहां पर कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर तमाम जो लोग हैं वो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का यहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सहारनपुर से ये तस्वीरें हैं और देखिए जो काफिला है वो धीरे धीरे देहरादून की ओर बढ़ रहा है और देहरादून की सीमा पर ही डाककाली मंदिर यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम। लियाकत, देखिए डाककाली मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, देहरादून की तरफ उनका जो काफिला है वो बढ़ रहा है और यहां पर देखिए पूजा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो विशेष फूल है वृंदावन से वो मंगाए गए हैं ताकि पूजा अर्चना वहां पर की जा सके। पूजा अर्चना को लेकर भी जो है वो खास इंतजाम किया गया है। उसके बाद लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शांतनु, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पहले से तैयारियां चल रही थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक दिन पहले पहुंच करके यहाँ हर एक चीज का निरीक्षण किया है। यानी जिस तरीके से यहाँ पर रोड शो होगा और जो डाक महाकाली मंदिर है वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना करने की तैयारी की गई है। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हर एक चीज का बारीकी के साथ निरीक्षण किया है और जो अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री डाक महाकाली मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद उससे कुछ आगे चल के जो लोकार्पण होगा यानी ग्रीन एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद जसवंत मैदान जो है वहां से प्रधानमंत्री जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। सहारनपुर में जो जनसभा होनी है, मनोहरपुर में, वहां पर वर्चुअल तरीके से जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि महिंद्रा ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली देहरादून जो एक आर्थिक कॉरिडोर जिसका उद्घाटन किया जाएगा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ये जो अब उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे देहरादून की ओर रवाना हो रहा है और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लियाकत नजर आ रहे हैं। इंतजार कर रहे थे काफी वक्त से इस जो कहा जाए कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का। अब चूंकि पूरा हो गया है, लोकार्पण भी हो रहा है और आज प्रधानमंत्री का इंतजार जो तमाम लोग कर रहे थे सड़कों के किनारे खड़े होकर, काफी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लियाकत, बिल्कुल कह सकते हैं शांतनु, जिस तरीके से जो कार्यक्रम यहाँ तय किए गए हैं, जो जनसभा स्थल है यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। इसके साथ साथ जो गणेशपुर फ्लाईओवर है यानी जहाँ से प्रधानमंत्री को देहरादून की तरफ काफिले के साथ चलना है, वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग तिरंगा हाथ में लिए खड़े थे और जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो धीरे धीरे देहरादून की तरफ बढ़ रहा है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उनका हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे जो काफिला है वो देहरादून की तरफ बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि जो 12 किलोमीटर का ये मार्ग है, एलिवेटेड रोड है, इस पर प्रधानमंत्री का जो अभी काफिला है वो देहरादून की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो लोगों की यहाँ भीड़ थी वो भीड़ वहां से हटकर अब जनसभा स्थल पहुंचना शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है, जिसमें कह सकते हैं कि सहारनपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से ये लोग भारी भीड़ में यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल। 135 किलोमीटर लियाकत अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण और ओवरऑल 212-13 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो 4-5 जिले ऐसे हैं जिनको ये टच करेगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को किस तरह से फायदा मिलने वाला है और साथ ही साथ दिल्ली से देहरादून जाने वाले या देहरादून से दिल्ली जाने वाले जो तमाम यात्री हैं उनको किस तरह से फायदा मिलने वाला है? लियाकत, देखिए शांतनु, जिस तरीके से लोग दिल्ली से देहरादून आया करते थे, यानी जो मशहूरी है और देहरादून के कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पर्यटक स्थल है और लोग वहाँ आया करते थे। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनके नीचे से जो रास्ता पहले से गुजरा करता था उसमें जाम अगर लग जाया करता था तो 5-5, 6-6 घंटे जाम लगा रहता था। यानी 4-4, 5-5 किलोमीटर का ये जाम लगा रहा करता था। उससे लोगों को भारी निजात मिलेगी क्योंकि अब जो नीचे का रास्ता है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और जो एलिवेटेड रोड है इसके ऊपर से ही जो वाहनों की और लोगों की आवाजाही है वहीं से रहेगी, जिससे लोगों को भारी परेशानी जो थी उससे छुटकारा मिलेगा। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि देहरादून से दिल्ली जाने के लिए
सहारनपुर हो गया है, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, ये 5 जिले लगभग ऐसे हैं जिनको पूरी राहत मिलेगी। इसके अलावा ये हरियाणा को भी जोड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ हरिद्वार को भी इस ग्रीन एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है, जिससे जो लोग हैं श्रद्धालु जैसे हरिद्वार जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो भारी परेशानियां आया करती थी उससे निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो व्यापार है, व्यापार में भी इस कॉरिडोर के बनने से लोगों को फायदा होगा, जिससे जो उनके व्यापार है वो भी बढ़ेंगे। जो पर्यटक स्थल है देहरादून में, उत्तराखंड में, बिल्कुल वहाँ तमाम भी व्यापारियों को और यात्रियों को इसका फायदा मिलने वाला है। लियाकत, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री